शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। आज रायपुर में कांग्रेस समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। करीब 3 घंटे तक सीएम हाउस में आज समिति की बैठक हुई है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि सूची में नामों को लेकर के एक मत नहीं हो पाया है। सभी जिलों को प्रतिनिधित्व देने पर चर्चा हुई है। दूसरी सूची में जाति क्षेत्र के समीकरण का ध्यान रखा जाएगा, ये भी खबर बाहर आ रही है। समितियों को लेकर भी रायशुमारी हुई है और बैठक के बाद प्रभारी पीएल पुनिया का बयान भी सामने आया है कि निगम मंडल की लिस्ट आनन फानन में जारी नहीं होगी। सीएम इसे अच्छे से परखेंगे और फिर उसी के आधार पर लिस्ट जारी की जाएगी। सूची की प्रक्रिया पूरी करने में अभी समय लगेगा। आला कमान के अनुमोदन के बाद ही ये लिस्ट जारी की जाएगी। चलिए और सीधे रुक करेंगे रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार से। सौरभ, थोड़ी देर पहले माना यह जा रहा था कि शायद कल निगम मंडल की लिस्ट जारी हो सकती है, लेकिन अब साफ तौर पर पीएल पुनिया का भी बयान आ चुका है कि अच्छे से रायशुमारी होगी, समीक्षा की जाएगी, आला कमान की मुहर भी लगेगी और उसके बाद ही लिस्ट सामने आएगी। ज्यादा देर तक यह बैठक चली है लेकिन नामों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। पहले यह बताया जा रहा था कि जो है 100 से ज्यादा नाम जो है दूसरी सूची में जारी होने वाले हैं और पहले इन नामों को लेकर रायशुमारी कर ली गई थी, लेकिन अब यह कहा गया कि हो सकता है कि यह सूची और जो है बढ़ाई जाए, 100 के जगह 150 कर दी जाए। चूंकि अभी राज्य सरकार के अंतर्गत निगम मंडल बोर्ड के अंतर्गत जो है कई पद बाकी हैं, सदस्य है, उपाध्यक्ष है और कई जगहों पर अध्यक्ष की भी नियुक्तियां होनी है। तो ऐसे में सरकार के पास पर्याप्त पद है लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ता ज्यादा हैं, तो ऐसे में एक एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे इन लोगों को जो एडजस्ट किया जाए और असंतोष की स्थिति ना उत्पन्न हो। तो इसको लेकर जो है 3 घंटे से ज्यादा देर तक बैठक चली है और फिर से जो है नामों पर चर्चा शुरू हो गई है। जो हमने पहले बताया था कि 100 नामों को लेकर जो है रायशुमारी कर ली गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इन नामों के अलावा जो है दूसरे नामों पर भी चर्चा शुरू हो गई है। अब बताया जाता है कि यह सूची जो है अभी आनन फानन में नहीं आएगी। कुछ देर पहले जब बैठक के बाद पीएल पुनिया से हमने बातचीत की तो साफ तौर पर पीएल पुनिया का कहना था कि जो है एक पूरी प्रक्रिया के तहत कोई भी सूची जारी होगी। उन्होंने कहा है कि आला कमान के अनुमोदन के बाद ही यह सूची जारी होगी। मुख्यमंत्री जो है इन नामों को लेकर जो है गुण दोष भी देखेंगे। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं बयान से यह स्पष्ट तौर पर जो है समझा जा सकता है, संकेत है कि अभी आने वाले कुछ दिनों तक जो है यह दूसरी सूची जारी नहीं होगी। और यह भी कहा जा रहा है कि जो जिला स्तर पर जो नेता और कार्यकर्ता हैं, जो जिनको पहले कहा जा रहा था कि जो निगम मंडल आयोग में जगह दी जा सकती है, लेकिन अब यह चर्चा हो रही है कि इन जो जिला स्तर के जो नेता और कार्यकर्ता है उनको जो है वहां के गौठान समिति है, परिवहन समिति है या अन्य जो जिला स्तर की जो समितियां रहती है जिस पर कई तरीके के बिल्कुल सौरभ, समझा जा सकता है कि अभी फिलहाल नाम सामने नहीं आएंगे। क्या लगता है आपको कब तक नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि पेज तो फंसा हुआ है, सभी को एडजस्ट करने की कवायद हो रही है और इससे पहले भी जब निगम मंडल की फर्स्ट लिस्ट जारी हुई थी तो वो भी काफी लंबी समीक्षा के बाद पूरी प्रोसेस कंप्लीट की गई थी। दिल्ली भी गए थे सीएम भूपेश बघेल, उसके बाद मुहर लगाई गई थी। तो ऐसी प्रक्रिया इसमें भी इस्तेमाल की जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल यहाँ पर ये क्षेत्रीय संतुलन भी देखा जा रहा है, जातीय संतुलन भी देखा जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण ये भी चीज है यहाँ पर कि केवल नेता और कार्यकर्ताओं को ही जगह नहीं मिलने वाली है, बल्कि 2018 से पहले जो कांग्रेस का साथ दिए सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ से जुड़े लोग हैं, जो अन्य जो क्षेत्रों के वरिष्ठ लोग हैं, उनको भी जो है निगम मंडल में जगह मिलने की बात हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, हमने पहली सूची में देखा कि 16 जो नाम थे वो रायपुर संभाग के थे, बल्कि 4 जो संभाग थे उसमें बिलासपुर है, सरगुजा है और दुर्ग संभाग से देखे 5 संभाग, जो 5 नाम जो है बस्तर संभाग थे। अब कोशिश की जा रही है कि बस्तर और सरगुजा और बिलासपुर ये 3 संभागों से ज्यादा नाम दिया जाए, क्योंकि इन जगहों पर कांग्रेस की बढ़त कुछ ज्यादा है। कई जगहों पर तो जो है बीजेपी क्लीन स्वीप है। तो ऐसे में कोशिश की जा रही है कि इन क्षेत्रों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भी नामों को लेकर सहमति नहीं बनी तो इस पर यह भी देखा जा रहा है कि क्या वास्तव में उस नेता का जो है क्या एक्सपीरियंस है, क्या उन्होंने उस फील्ड में काम किया है, क्या उनको जो है उसी निगम मंडल बोर्ड पर दिया जाना चाहिए, उससे पहले उनका क्या एक काम रहा है। तो ऐसे कई तरीके के क्राइटेरिया जो है तय किए जा रहे हैं। पहले क्राइटेरिया केवल यही था कि 15 साल तक जिन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया, जिन्होंने भाजपा के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी, उनको जो है यहाँ पर शामिल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो सबसे बड़ी बात है कि 15 साल तक तो जो है छत्तीसगढ़ में सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
नेता और कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी है, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं की, नेताओं की संख्या कुछ ज्यादा है और पद जो कम है। तो अब ऐसे में यह कोशिश की जा रही है कि कैसे जो है उन नेताओं को शामिल किया जाए और उन निगम मंडल पे उनको जगह दी जाए जो कहीं ना कहीं जो है उन क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। अब देखने वाली बात होगी इस निगम मंडल में जो है कब तक सूची जारी होगी, लेकिन हमारी जो जानकारी के अनुसार है ये फिलहाल निगम मंडल की दूसरी सूची जो आने वाले कई दिनों तक के लिए टल गई है। अगर इन नामों को लेकर अगर जो सूची जारी होगी तो हो सकता है कि कुछ नामों को लेकर ही सूची जारी हो, लेकिन जो जंबो सूची की बात हो रही थी कि 100 से ज्यादा नाम आएंगे, तो अभी फिलहाल ये नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो 150 से ज्यादा नाम आएंगे और वो भी इस महीने के अंतिम हफ्ते में आएंगे। बिल्कुल सौरभ, आप भी नजर बना के रखिएगा। आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को सुना दें कि इस बैठक के बाद पीएल पुनिया ने क्या कुछ कहा है। कोई ऐसा नहीं है कि आज डिस्कशन को और जारी कर दिया जाए, उसमें सबका देख के बायोडाटा बना के फिर AICC भेजा जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुमोदन लिया जाता है, फिर आती है सूची, चीफ मिनिस्टर उसमें संबंधित विभागों से आदेश जारी करवाते हैं समीक्षा करने के बाद। तो इसकी लंबी प्रक्रिया है। संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, जो जिला कमेटियां उसकी पूरा गठन होना है, ब्लॉक अध्यक्ष पहले से काम कर रहे हैं लेकिन जहां परिवर्तन करना होगा उसकी भी समीक्षा होनी है। फिर नीचे जोनल कमेटी है, सेक्टर कमेटी है, बूथ कमेटियां हैं, उसके बारे में भी चर्चा हुई, विस्तार से चर्चा हुई। बिल्कुल सौरभ, पीएल पुनिया ने भी यही कहा है कि आनन फानन में लिस्ट अभी जारी नहीं की जाएगी, अच्छे से विचार मंथन किया जाएगा, उसके बाद ही लिस्ट सामने आएगी। और जैसा कि आपने कहा कि अगस्त के आखिर तक ही लिस्ट हमें देखने को मिलेगी। देखते हैं किन किन का नाम इसमें शामिल होता है और कब तक रायशुमारी चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।